हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी किया करें ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी वीडियो कितनी अच्छी लगती है, और एक अच्छा सा कमेंट्स भी लाजमी किया करें। मैं आप सबके कमेंट बहुत दिल से पढ़ती हूँ। कमिंग सून इंशाल्लाह। मैं अभी जो जा रही हूँ मैकबुक लेके, वो मैं इसी के लिए जा रही हूँ। मैंने देखना था कमेंट्स आपके लाजमी पढ़ेंगे, एक वीडियो बनाएंगे क्वेश्चन आंसर वाली। तो आप लोग अभी जल्दी जल्दी मुझसे जो क्वेश्चन करने हैं कर ले। 15 रमज़ान से पहले मैं वीडियो बनाऊंगी जिसमें आप सबके क्वेश्चंस मैं पढ़ूंगी कि आप लोगों ने मेरे से क्या क्या सवाल किए हैं और क्या क्या कमेंट्स मुझे किए हैं। ठीक है, उनके आंसर भी मैं उसी में दे दूंगी। तो अब मैं मैकबुक लेके जा रही थी और जाना था टेलर के पास। मैंने कहा भाई दोनों छोटे काम हैं, दोनों एक साथ ही करते हैं। बट क्या निकलना हुआ मेरा, रास्ते में ही थी कि मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई। अच्छा हाँ, सॉरी मैंने ना वहाँ पे जाना था किचन के लिए, लाइट्स लेनी थी। जो मेरी पुरानी लाइट्स थी ना, वो बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी थी, मेरे बेड के पीछे जो लगी हुई थी। तो जब हमने क्लीनिंग की तो मेरे हस्बैंड ने उठा के रोल करके वो फेंक दी, क्योंकि इन पे अगर डस्ट आ जाए ना तो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती हैं। बट वो मैंने दराज से ऑर्डर करवाई थी। अब मैं ये वाली बाय कर रही हूँ। ये मैंने किचन में लगानी है, किचन में बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगेंगी ये वाली। और जहाँ जहाँ मैं लगाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लाजमी बताऊंगी। फिर मेरे हस्बैंड की कॉल आई, मैं आते हुए लेट हो जाऊंगा, तो तुम लोगों ने कोई सौदा लेना था या कोई चीज़ लेनी थी तो तुम ले लेना। मैंने कहा चलें जी, हस्बैंड तो लेट हो जाएंगे क्योंकि फिर फ्रूट चाट और चीज़ें वगैरह बनानी होती है। आज ही हस्बैंड ने चीज़ें लेकर आनी थी और आज ही वो लेट हो रहे थे। तो मैंने कहा भाई मैं जाती हूँ शॉप पे। वहीं पे मैं गई, थोड़ी सी मैंने जो फ्रूट चाट बनाना था बस उसी की चीज़ें मैंने ली। मैंने कहा उतनी चीज़ें ले लूँ जो अभी फ़िलहाल मेरी इस्तेमाल हो जाएं, बाकी फिर देखा जाएगा। एक तो टाइम बहुत कम रह गया था और दूसरा मुझे ना फ्रूट्स लेने का बिल्कुल आइडिया नहीं है, और मुझे इतनी कोई शर्म आ रही थी बहुत ज़्यादा। फिर मैंने उस लड़के को कहा कि तुम ही बिल करवा के लाओ, तुम ही सब कुछ करो, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ बस। तो उसने कर लिया। मुझे ना वेजिटेबल्स और चिकन वगैरह वाली शॉप्स में जाना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, पता नहीं क्यों। हालांकि बहुत अच्छी शॉप्स होती हैं यहाँ पे, बट मेरा दिल नहीं करता, मुझे शर्म आती है जाते हुए। तो फिर वापसी पे मिकाल ने कहा मैंने आइसक्रीम खानी है, और मिकाल बोले और मम्मा आइसक्रीम नहीं लेके दे। फिर भाई मसला बन गया, मिकाल ने इधर रोना पीटना डाल दिया। कहता है मैंने चॉकलेट क्यों डाली, मैंने चॉकलेट वाली नहीं खानी। आप देखें ज़रा कितनी देर से वो चॉकलेट डाल रहा है और मिकाल देख रहा था, कुछ नहीं कह रहा था। तो फिर मैंने उसे कहा चलो कोई नहीं, एक और बना लो, ये मैं मुकद्दस को दे दूँगी क्योंकि उसका भी रोज़ा नहीं होता। फिर मैं आ गई किचन में। भाई पता है क्या, किचन के नाम, किचन पता नहीं क्या चीज़ है जो कभी भी काम ख़त्म नहीं होने देता। किचन के काम कभी भी ख़त्म नहीं होते, हम ख़त्म हो जाएंगे, किचन ख़त्म नहीं होगा। तो मैं सोचती हूँ हमारी माओ ने भी हमारे साथ इतनी ही ख्वारी की होगी ना। अभी जब मैं बड़ी हो गई हूँ, मेरे बच्चे हो गए हैं, तो मुझे एहसास होता है कि हमारा घर, हमारा किचन कैसे मेंटेन रहता था। हालांकि हम माशाल्लाह बहन भाई भी बहुत ज़्यादा थे, बट हर एक चीज़ कितनी मेंटेन होती थी, पता नहीं कैसे होती थी। मेरी अम्मी भी इतनी मेहनत करती थी हमारे लिए। तो बस वो चीज़ें ना मेरे जहन में आ रही थी। मुझे कभी नहीं पता हमारे घर में अफ्तारी कैसे बनती थी या क्या होता था, मुझे हल्का पुल्का याद भी नहीं है। यकीन करेंगे कि हमारे घर में इफ्तारी बनाता कौन था और किस तरह होता था। मतलब शादी ही इतनी कम एज में हो गई, तो जब शादी हुई तो फिर अपना ही किचन हो गया। तो मतलब कहने का ये है कि माएँ बहुत मेहनत करती हैं। मैं भी एक माँ हूँ ना, अब मुझे पता चला कि माँ कितनी मेहनत करती है। तो मतलब शादी से पहले ना रमज़ान में मैं सिर्फ टाइम पास के लिए परेशान होती थी कि मैं करूँ क्या, करूँ तो करूँ क्या कि मेरा टाइम पास हो जाए। तो फिर अब मुझे एहसास होता है कि मन्नत को देखो ज़रा और मुझे देखो, अब मैं किचन में लगी होती हूँ और मन्नत बैठी होती है। फिर मैं ऐसे ना ज़्यादा काम का नहीं कहती, बिल्कुल भी नहीं कहती। फिर मैं ये सोचती हूँ बच्चे हैं, पेपर एग्ज़ाम, एक तो पढ़ाई का बर्डन, और दूसरा फिर किचन में ना एज नहीं होती, एक एज होती है, वो आए किचन में तभी अच्छा होता है। और दूसरा जो बच्चे पढ़ रहे हो ना, तो मेरे ख्याल में उनसे घर के काम करवाने भी नहीं चाहिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर मतलब कोई हेल्पर नहीं है फिर तो मजबूरी है, हमें करवाना ही है। बट अगर कोई हेल्पर है और आपके बच्चे फ्री हैं तब भी आप करवा लिया करें। लेकिन
जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं ना तो वो अपनी स्टडी पे ही ज़्यादा फोकस करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। फिर मैं भाई छोड़ें इन बातों को, आपको आगे चल के बताती हूँ। फिर मैंने क्या किया, आलू वाले मैंने कहा जल्दी-जल्दी मैं आलू और मटर वाली चावल बना लेती हूँ। कल वाली चिकन स्टिक्स उसी तरह पूरी की पूरी पड़ी थी, किसी ने भी नहीं खाई। मैंने कहा बच्चों मैं भी तुम लोगों की मम्मा हूँ, तुम लोगों को मैं यही स्टिक्स खिलाऊँगी। लेकिन चावल मेरे बहुत मज़े के बने थे, बहुत ज़्यादा। अच्छा जी। फिर उसके बाद मैंने लगाया चावलों को दम पे। अखबार मेरी हो गई है ख़त्म, हाँ, हाफ़ कप। और फिर मैंने क्या किया, अच्छा बच्चों के लिए ना मैं लाज़मी 1-2 आइटम रखती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों के होते हैं रोज़े और मेरी कोशिश होती है मैं बच्चों को अच्छे से अच्छा दूँ ताकि उनको इफ्तारी में कोई अच्छा स्पेशल फ़ील हो कि वो रोज़ा रखते हैं। तो मैंने सबसे पहले भई चोकोटेला लिया और इसको डाल दिया स्ट्रॉबेरी के अंदर। ये हूर, हुज़ैफ़ा, मन्नत तीनों को इतना पसंद है। जब तक स्ट्रॉबेरी का सीज़न है ये तो मेरे घर में चलता रहेगा। जब स्ट्रॉबेरी का सीज़न ख़त्म होगा फिर अल्लाह देखें क्या करते हैं। अच्छा मैं सोच रही थी कि स्ट्रॉबेरी को मैं फ्रीज़ करूं बट मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं स्ट्रॉबेरी हम फ्रीज़ कर सकते हैं नहीं कर सकते। और स्ट्रॉबेरी फ्रीज़ करने के बाद सिर्फ जूस के लिए ही यूज़ होगी या उसमें चॉकलेट्स भी हम डाल सकते हैं। अगर आप लोगों में से किसी को भी पता है जो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में ये आइडिया दे देना। यहाँ पे जी मैंने मुकद्दस को कहा था फ्रूट्स जो हैं तुमने ना नॉर्मल साइज़ के काटने हैं। बहुत छोटे छोटे मुझे इतने कोई अजीब से लगते हैं, बिल्कुल ही कुचम्बर बन जाता है। तो मैं ना सैलेड भी बिल्कुल छोटा छोटा नहीं बनाती, फ्रूट्स भी बहुत छोटे छोटे मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते कि मैं कट करूँ। मैं कहती हूँ इतना हो कि हर फ्रूट का आपको पता तो चले। इसमें मैंने डाला था अमरूद, कीवी, स्ट्रॉबेरी और सेब, केला, बस। और बाकी जो आपके पास फ्रूट अवेलेबल है, अगर ग्रेप्स अवेलेबल हैं तो वो भी डाल दें, मैं तो लेना ही भूल गई थी। और बस फिर इसके बाद जिसको करेंगे मिक्स, इसके अंदर डाल दिया थोड़ा सा टैंक, डाला ब्लैक पेपर और चाट मसाला, तीनों चीज़ें डालें, मिक्स करें और इसको रख दें बाय टेबल पे। फ्रिज के अंदर, फ्रिज में नहीं रखूँगी क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, खाया नहीं जाता। गले सबके ख़राब हो रहे थे रमज़ान की वजह से। इस टाइम मेरे घर में ना दोनों साइड से इतनी अच्छी रोशनी आ रही होती है, बहुत ज़्यादा, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये टाइम अपने घर में। और मुझे ना सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ ये लगती है कि दोनों तरफ से ना मेरा घर ओपन है, बल्कि तीनों तरफ से रोशनी जब आती है ना तो घर बहुत प्यारा लगता है। मटर वाले चावल मेरे हो गए थे रेडी, इनको कर दूंगी साइड पे। अच्छा चावल ना मैंने थोड़ी 10-15 मिनट पहले ही डन कर चुकी थी। हल्के से ये कच्चे थे, मैंने कहा नहीं इनको दम पे रहने देती हूँ और जब तक अफ्तारी का टाइम होगा तब तक ये फ्रेश रहेंगे। यहाँ पे जी जैसे मैंने आपको कहा बच्चों के लिए लाजमी कुछ ना कुछ बनाना चाहिए, बच्चों को स्पेशल फील कराना चाहिए, तो उनके लिए मैं बना रही हूँ। आप लोग गेस करें मैं क्या बना रही हूँ। अगर आप लोगों ने शुरू में देख लिया है तो जल्दी से अभी अभी के अभी मुझे कमेंट्स में बताएं मैं क्या बना रही हूँ। अच्छा मैंने लिए पोटैटो, उसके अंदर मैंने डाला चाट मसाला, फिर मैंने डाल दिया नमक विफ, और फिर मैंने डाल दिया ब्लैक पेपर, और उसके अंदर जो चीज़ आपको पसंद है आप डाल सकते हैं। मिक्स हर्ब्स डाल दिए इसके अंदर मैंने। और ये ऐसी चीज़ है ना, आप इसमें जो आपका दिल करे आप ऐड कर सकते हैं। लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। लहसुन का पाउडर मेरे पास नहीं पड़ा था तो मैंने फ्रेश लहसुन डाल दिया इसके अंदर। वेफल जिसमें हम बनाते हैं उसी में मैं पोटैटो वेफल्स बना लूँगी बच्चों के लिए। ये होता है कि ज़रा फ्लेवर चेंज हो जाता है, लुक चेंज हो जाता है, तो बच्चे खा लेते हैं। ऐसे तो सिंपल बच्चे खाते ही नहीं हैं। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा धनिया इसके अंदर डालूंगी मैं। अच्छा मुकद्दस ने ना धनिया बहुत ज़्यादा मोटा मोटा काट दिया था, तो धनिया आपने कोशिश करनी है पतला पतला काटें। यहाँ पे मेरे हस्बैंड की आ गई थी कॉल के चीज़ें आप ले आई हो या नहीं। मैंने कहा भाई मैं तो ले आई हूँ। फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो बस फिर मैं ना साथ साथ कॉल भी सुनती रहती हूँ, साथ साथ काम भी करती रहती हूँ। और मैंने अपने लिए लेने हैं हेडफोन्स, तो ब्लूटूथ वाले लूँगी। देखें ये आप क्या लेती हूँ, जाऊंगी अब देखूंगी क्या लूं, कि मैं इजीली ना मेरी गर्दन थक जाती है फ़ोन को पकड़ पकड़ के। पता है घर के ना छोटी मोटी चीज़ें भी मैंने देखनी होती हैं, हर जगह कॉल मैंने करनी होती है, तो इसलिए फिर मेरे लिए फ़ोन तो हर टाइम ज़रूरी ही है। इसलिए मैं चाह रही थी कि अब देखें मैं क्या लेती हूँ। यहाँ पे अभी मैं बना रही थी टैंक मैंने अच्छा खासा डाला था। अगर आप आइस इस तरीके से स्टोर करके रखते हैं तो बहुत ही बेनिफिट आपको होने वाला है, क्योंकि फ्रिज में ज़्यादा जगह नहीं होती, इसमें काफ़ी ज़्यादा आइस आ जाती है, तो वो हम स्टोर कर लेते हैं और जब यूज़ करनी होती है निकाल देते हैं। ऐसे तो निकालना मुझे कोई इतना मुश्किल लगता है आइस एट ए टाइम। फिर मेरा टैंक भी रेडी हो गया, वो भी मैं लेगी बाहर। अच्छा मेरी हेल्पर का मकसद ये नहीं है कि मैं सारे काम उस पर छोड़ती हूँ, मेरी कोशिश होती है मैं ज़्यादातर काम खुद करूँ
और मैं एक्टिव रहूँ। यकीन करें रात को मैं इतनी थक जाती हूँ, मुझे फ़ील ही नहीं होता कब मुझे नींद आई और कब मैं सो गई। यहाँ पे अभी मैं ब्लू बैंड डाल दूँगी, बिल्कुल एंड वाला टाइम था, मैं स्पून लेने के लिए भी मुड़ नहीं सकती थी। तो मैंने क्या किया, उसी को ना पोटैटो वेफल्स मैं बना रही हूँ, इसको मैंने किया गोल-गोल और इसको मैं रख लूँगी वेफल मशीन में। इतने मज़े के, इतने क्रिस्पी बनते हैं, आप लोगों ने लाज़मी ट्राई करना है, आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएँगे। मैं छोटे-छोटे बना रही थी, टाइम तो बहुत ज़्यादा लगता है लेकिन वेस्ट फिर नहीं होते, फुल बड़े साइज़ के ना बच्चे वेस्ट कर देते हैं और इतने खाए भी फिर नहीं जाते। इस तरह क्रिस्पी-क्रिस्पी पतले-पतले बनते हैं ना, वो बहुत अच्छे लगते हैं, खाए भी बहुत शौक से जाते हैं। आपने वेफल्स डाल देने हैं, नीचे भी ब्लू बैंड लगा लेना है, ऊपर भी। तकरीबन इसे आपने 15 से 20 मिनट देने हैं। टाइम ज़्यादा लेगा लेकिन बनेंगे बहुत मज़े के। ये जो आपको वेजिटेबल्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं ना, ये सारी कट होने वाली हैं। इसमें धनिया है, मटर है, गाजर है। ये तीनों चीज़ें कट करके मैंने फ्रिज में रखवानी है। अब देखें ज़रा आज कट होती हैं या कल होती हैं। तो इस किचन में ना मुझे शेल्फ्स का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। मेरा किचन बहुत नीट एंड क्लीन रहता है। अब ना मैं ये जो पीछे मेरे किचन में शेल्फ है, इसको मैंने खाली करना है। जो चीज़ें मैं डाइनिंग टेबल पे रखती हूँ, वो मेरा इरादा है मैं यहीं पे रख दूँ। साथ में नगेट्स और क्रोकेट्स और फिंगर फेरीज़ थे और पता नहीं क्या-क्या चीज़ें थी। ये सारी मैं जो है टेंडर पॉप्स थे, ये टेंडर पॉप्स में डाल रही हूँ। ये मैं डाल दूँगी और बस इनको मैं फ्राई करूँगी। बिल्कुल एंड वाले टाइम पे मैं ये फ्राई कर रही होती हूँ क्योंकि फिर ठंडे हो जाए ना तो बिल्कुल भी खाने का मज़ा नहीं आता। हालाँकि फ्राई चीज़ें पहले बच्चे शौक से खा रहे थे शुरू-शुरू के रमज़ान में, अब तो बिल्कुल ये भी नहीं खा रहे हैं। उसकी वजह से मुझे कोई इतनी परेशानी होती है कि बच्चे मतलब खाना-पीना उनका बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है। ये रहे मेरे वेफर्स, बहुत ही मज़े के बने थे, बहुत ज़्यादा। आपने लाज़मी अपने बच्चों को बना के देने हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सैंडविच मेकर के अंदर भी मेरे ख़्याल में बन जाएँगे। ये भी हो गई डन और अब मैं सेकंड बैच डाल दूँगी। इसी तरीके से आपने सारा डालना है। आप चाहें तो फुल बड़े साइज़ के भी बना सकते हैं बट मैं छोटे साइज़ के बना रही थी, मुझे वही पसंद है। अच्छा, कपड़े जो मैं हूँ ना 2 दिन तक एक ही ड्रेस में जा रही हूँ, वो इसलिए मैं जा रही हूँ क्योंकि मैं कपड़े सिर्फ़ ज़ोहर के टाइम उठती हूँ, पहनती हूँ और उसके बाद मैं फिर चेंज कर देती हूँ। कंफर्टेबल शुरू-शुरू में ज़रा मेरे लिए मसला है, इंशाल्लाह आगे जाके मैं इसमें भी आदी हो जाऊँगी। अफ्तारी वगैरह करने के बाद मैं आ गई थी बाहर। यहाँ पे भई मेरे साथ कोई इतनी बड़ा हादसा हो गया था। हमारी गाड़ी की चाबी अंदर रह गई थी और दरवाजे सारे लॉक करके हम उतर गए थे। पहले मैं उतर कर गई थी और हूर के लिए ना चार्जर लेना था, उसका टैब ख़राब हो चुका था, उसका ना चार्ज हमने लेना था। वो मतलब लोकल कहीं से भी मिल जाता है आपको। तो मैंने कहा चलो भई मैं चली जाती हूँ, तुम्हारे साथ चार्ज भी ले लेंगे और मैंने 1-2 चीज़ें मोबाइल के लिए लेनी थी, मैं वो भी ले लूँगी। मैं उतर कर गई, गाड़ी की चाबी उसी में रख दी, हूर उतर कर आई, सारी गाड़ी के दरवाजे उसने लॉक कर दिए। वो सारे का सारा यकीन करें इतना मसला बना। फिर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की और फिर वो आए और दूसरी चाबी लेकर आए। फिर बस उन्होंने मेरे हस्बैंड ने कहा भई तुम तो कुछ ना कुछ कर ही देती हो। तो बस ये आजकल ना थोड़ा रमज़ान का असर होता जा रहा है मेरे ऊपर। अब जो सब्जियां आपको नज़र आ रही थी साइड पे, वो सारी मैंने धनिया वगैरह, गाजर वगैरह निकाल दी। अब मैं इनको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दूंगी। यकीन करें आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है। अगर आप ऐसी चीज़ें पहले ही करके रखते हैं ना, बहुत ज़्यादा टाइम की बचत हो जाती है। अब मेरे रोल, समोसे चीज़ें नहीं बनी होती तो मैं फिर क्या बैठ के यही बनाती रहती, बाकी सारा दिन मेरा ऐसे ही गुजर जाता, इबादत मेरे से नहीं हो पाती। रमज़ान का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप खानों पीनों की तरफ तवज्जो दें, लेकिन ये मतलब भी बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी इबादत ख़राब करें और फिर एंड टाइम पे आप किचन में आके खड़े रहें। थोड़ा बात को समझने का
सेंस होना चाहिए बंदे में। अगर मैंने चीज़ें फ्रीज़ की हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि हम खाने पीने के बड़े बड़े ही शौकीन हैं, तो इसलिए खाने पीने की शौकीन भी हैं, बट टाइम बचाने के लिए भी मैं ये काम कर लेती हूँ। और दूसरा मुझे अच्छा लगता है, मतलब हर चीज़ क्विक एंड ईजी होनी चाहिए। एट अ टाइम आपका काम टाइम बच जाता है, जब तक हेल्पर्स होती हैं तब तक मैं अपने एक्स्ट्रा काम सारे कर लेती हूँ। यहाँ पे जी गैस चला गया था, मैंने बनानी थी रोटी साथ चिकन के, तो बस फिर गैस ही नहीं था। मैंने कहा मुकद्दस हल्की सी आग में अगर थोड़ी बहुत रोटी बन जाती है तो बना लो, अगर नहीं बनती तो वेल एंड गुड, कोई बात नहीं। फिर मैंने भाई सोचा नहीं भाई मुकद्दस मैं खुद बना लेती हूँ, तो ऐसा करो चावल गर्म कर लो, सैलेड रख लो, चीज़ें वगैरह दस्तरखान पे रखो, रोटी मैं खुद बनाती हूँ। तो मुक़द्दस भी ना बहुत ज़्यादा थक जाती है। सुबह वो उठती है, ऊपर की सफाई, नीचे की सफाई, टेरेस, और फिर उसके बाद जी किचन का काम मेरा बहुत ज़्यादा होता है। पहले सबसे पहले तो हमारा सहरी का काम होता है, फिर मिकाल उठता है, उसका नाश्ते का काम हो जाता है, फिर दोपहर का काम, फिर रात का काम, बहुत ज़्यादा काम हो रहे थे। तो फिर मैंने ऐसा किया, मैंने कहा भई मतलब किसी पे इतना बर्डन भी नहीं डालना चाहिए। फिर मैंने अपनी हेल्पर को क्या किया, डे डे एंड नाइट वाली जो है, उसको मैंने कहा आप कपड़े प्रेस किया करो और किचन का काम किया करो बस, और कुछ भी नहीं किया करो। कपड़े ऑटोमेटिक मशीन में धुल जाते हैं, तो हैंड वॉश के लिए और सफाई के लिए ना मैंने अलग लड़की रख ली है। उससे ये हो रहा है ना कि मेरे किचन में बहुत ज़्यादा अच्छा नीट एंड क्लीन हो जाता है हर एक चीज़, क्योंकि मेरा किचन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बार बार बच्चे कुछ ना कुछ आते हैं, बनाते हैं, फिर खाते हैं, फिर कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो इसलिए ना, और किचन वाहिद ऐसी चीज़ है जिसको मुझे वेल एंड गुड चाहिए, बिल्कुल ऑर्गेनाइज चाहिए, और मेरे पास तो इतना टाइम होता नहीं कि हर टाइम में मतलब बर्तन धोने वाला मुझे कोई मिल जाए और किचन साफ़ सुथरा करने वाला, तो कुकिंग मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं होता। तो अभी मुक़द्दस को मैंने कहा तुमने कपड़े प्रेस करने हैं और तुमने किचन टोटल हैंडल करना है, बट जिस दिन सफाई वाली हेल्पर जो डेली वाली है वो छुट्टी करेगी तो तब तुम्हें ही करनी पड़ेगी, क्योंकि बीच में कभी कभार ऐसा होता है, एक तो संडे की छुट्टी हो जाती है, बट ये रोज़ वाली काम वाली है ना बड़ा ही तंग करती हैं, बीच में एक आध छुट्टी कर लेती हैं। तो इसीलिए उसने कहा ठीक है बाजी कोई मसला नहीं, मैं आज के बाद फिर अभी वो किचन साफ़ करेगी और ऊपर नीचे की सफाई वगैरह जो है हेल्पर करेगी, डस्टिंग भी वो खुद कर लिया करेगी, और बस ये इस तरीके से हमारी रूटीन कुछ सेट हो जाएगी, क्योंकि एक बंदा इतने बड़े घर का काम नहीं कर सकता। मेरा काम बहुत ज़्यादा होता है, ना करते करते कोई पता नहीं कितना एक काम बन जाता है। आज सुबह मैं उठी, देखें अभी उस दिन मैं सुबह उठी थी, मैंने फ्रिज वगैरह साफ़ किया, ये काम किए, तो इसी तरह ना करते करते बहुत काम बन जाते हैं। तो आज मैं उठी, मैंने मेन बात पे तो आज हूँ, आज मैं उठी फिर मैं चली जाती हूँ कहीं और, फिर मैं चली जाती हूँ कहीं और। चले जी मेन बात पे चलते हैं। आज सुबह मैं उठी तो मैंने कहा भई आज तो ना मैंने अपनी मशीनें लाज़मी साफ़ करनी है। मुझे ऐसा होता है जब डीप फ्राइंग ज़्यादा हो रही हो ना, मैंने यकीन करें एयर फ्रायर इसलिए ही लिया था, मैंने कहा था कि किचन में डीप फ्राइंग ज़्यादा नहीं हो, उससे ना चीज़ें बहुत ज़्यादा मेसी और गंदी हो जाती हैं, ऑयली हो जाती हैं। मैं रोटी भी जानबूझ के खुद इसलिए बनाती हूँ, हालांकि मुकद्दस का काम है रोटी बनाना, लेकिन मैं इसलिए बनाती हूँ गैस बहुत ज़्यादा तेज़ करते हैं, उससे ना किचन बहुत ज़्यादा काला काला हो जाता है और ख़राब हो जाता है। किचन की केयर करनी है आपने, गैस हर चीज़ में कम रखना है, तो आपका किचन कभी भी ख़राब नहीं होगा, ये बात आप याद रखना। हीट आप ना गैस की बहुत कम रखा करें, कुछ पकाती हैं कुछ भी करती हैं आप। मेरा ओपन किचन है, आप मेरे किचन का छत देख लें, अभी तक कलर ईद के बाद होगा, लेकिन फिर भी आप मेरे किचन का छत देखें, टीवी लॉन्च का छत देखें, बिल्कुल भी काला नहीं हुआ। मैं गैस बहुत ज़्यादा कम रखती हूँ। तो यहाँ पे आज मैंने कहा भाई मैं मशीनें साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि किचन में जब से ये पकोड़े समोसे वगैरह बन रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा ऑयल ऑयल हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने पानी बॉईल करने के लिए रखा, उसके अंदर मैंने डाल दिया सिरका। सिरका डालने के बाद थोड़ा सा शैम्पू भी आप लोग डालना लाजमी, क्योंकि उससे भी अच्छा हो गया था। मैं तो आपको कहती हूँ कि हम जो ये इतने महंगे महंगे मैं लोशन लेती हूँ, मैं जो लोशन सॉरी स्प्रे लेती हूँ ना मशीनों का, वो एक स्प्रे 22 से मेरे ख्याल में 2500 का मिलता है, मशीनों का स्प्रे जो होता है। महीना मेरा आराम से निकल जाता है, लेकिन इस तरह का मज़ा उसमें भी नहीं आता जो आज मैंने सफाई किया। हाथ में ग्लव्स पहने, फुल गर्म पानी हो, गर्म पानी से ना एकदम ऑयल निकलता है, और इसके अंदर वो डाल दें। अच्छा थोड़ा सा मैंने बॉटल खोल के ना जो मैंने स्प्रे लिया था वो भी मैंने डाल दिया था इसके अंदर, बट अगर वो ना भी हो तो कोई बात नहीं, मैंने बीच में ये काम किया था। आपने सिर्फ पानी लेना है, सिरका लेना है, उसके अंदर थोड़ा सा शैम्पू डाल देना है, थोड़ा शैम्पू, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालना, और मशीनों के ऊपर लगाएं, पहले गीला कपड़ा और फिर सूखा कपड़ा। मशीनें आपकी इतनी चमक जाएंगी, यकीन करें ऐसा लगेगा जैसे आपने अभी बिल्कुल ब्रांड न्यू ली हैं या पॉलिश करवा के आपने रखी हैं।
मतलब मैं ये सोच रही थी कि मैं इतने महँगे-महँगे स्प्रे लेती हूँ तो उससे भी ये मज़ा नहीं आता। आज ना मैंने कहा मैं इस तरीके से करती हूँ। पहले मैं इसी तरीके से करती होती थी, काफ़ी अरसा पहले। फिर बस स्प्रे आ गए, उसकी आसानी के लिए मैंने ये काम करना ही छोड़ दिया। बट अब मैंने सोचा है वन्स इन अ मंथ तो मैं ये काम लाज़मी करूँगी। डेली बेसिस पे मैं स्प्रे से ही कर लिया करूँगी हल्का-फुल्का, और वन्स इन अ मंथ में ये काम कर लिया करूँगी। इससे ये होगा आपकी चीज़ें कभी भी पुरानी नहीं होती, आपका किचन ऑर्गेनाइज़ होता है। और मेरे पास जो इतनी मशीनें हैं, सिर्फ़ ये लेना नहीं होता कि आपने मशीनें ली, यूज़ की और फेंक दी। इनको सँभालना भी बहुत बड़ा टास्क होता है, इनको एडजस्ट करके रखना, इनको सँभालना ये बहुत बड़ी बात होती है। सामान लेना बहुत आसान है, लेकिन उसको सँभालना बहुत मुश्किल काम है। अब यकीन करें मेरा इतना कोई दिल करता है मैं ये लूँ, मैं वो लूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ कि उसको सँभालूँगी कैसे? तो ये सोच के ना फिर मैं थोड़ा-सा पीछे हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ जो सामान है पहले मैं इसको तो सँभालना सीख जाऊँ, बाकी फिर अल्लाह बेहतर करेगा और भी हम ले लेंगे। यहाँ पे जी अभी जो इसके जो स्टैंड है वो मैंने मुक़द्दस से कहा कि तुम साफ़ करो। इसके ऊपर भी हमने अच्छे तरीके से सिरका, पीछे दीवार साफ़ की, मतलब एक-एक निशान हमने हटाया। सिरका सिर्फ़ मैं इसलिए लगाती हूँ, उससे खुशबू बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। अच्छा जो टाइल्स था ना, किचन की जो टाइल्स थी उसको हमने इस तरीके से साफ़ किया, पानी में डाला नमक, सिरका और थोड़ा-सा शैम्पू। सॉल्ट आप लोगों ने लाज़मी ऐड करना है टाइल्स साफ़ करते हुए। उससे ये होगा कि मक्खियाँ, मच्छर आगे जो आके बैठेंगे ना, तो वो बिल्कुल भी गंद नहीं बनाएँगी। यहाँ पे तो मैंने मशीनों को इतना कोई मला था, आखिर में तो मुक़द्दस ने भी कहा, "बस बाजी आप ना खुद बैठती हैं ना मुझे बैठने देती हैं। क्यों आप इतना, मतलब इतनी सफाई मैंने कहीं पे भी नहीं देखी जितनी सफाई आप करती हैं।" मैंने कहा, "मुक़द्दस इसीलिए तो मैंने तुम्हें सिर्फ़ किचन के लिए रखा है, बाकी मैंने कहा और काम कोई और करेगा।" फिर भी मैं इसके साथ इतनी हेल्प करवा रही थी, वो कह रही थी, "मैंने इतनी सफाई कहीं पे नहीं देखी जितनी सफाई आप करती हैं।" तो बस मैं आप लोगों को सिर्फ़ मोटिवेशन देने के लिए ये वीडियो बनाती हूँ, ताकि आप लोगों को भी मोटिवेशन मिले। वो मुझे कह रही थी, "रोज़ा रख के भी बाजी आपको सुकून नहीं है?" तो बस फिर मैंने कहा, भई सुकून तो आता नहीं जब तक घर के काम डन नहीं हो जाएँ। घर के काम डन होंगे तो तभी सुकून मिलता है ना बंदे को, इंसान हर एक चीज़ ऑर्गेनाइज़ हो, नीट एंड क्लीन हो, तभी जाके हमें सुकून मिलता है। ओवन मेरा बहुत ज़्यादा वज़नी है। दरवाज़ा बंद कर दूँ मुक़द्दस, लाइट ऑन कर दो। ओवन मेरा बहुत ज़्यादा वज़नी है, इसे हम दोनों मिलके उठाएँ तो तभी होता है, तभी मैं उठा के नीचे रखती हूँ और फिर ही हम उठा के इसको दोबारा से ऊपर रख देंगे। इसी तरीके से सारी मशीनें ए टू ज़ेड मैंने नीट एंड क्लीन कर दी। और आज का दिन तो मेरा किचन में ही मेरे ख़्याल में गुज़रना है। सुबह मैं उठी, किचन में आई और अभी तक मैं किचन में ही थी। इसीलिए आज का व्लॉग यहीं तक रहेगा, अगला व्लॉग मैं इससे आगे कंटिन्यू करूँगी। यहाँ पे जितनी भी मशीनें थी सारी बहुत अच्छे तरीके से नीट हो गई थी। अभी मैंने यहाँ पे सख्ती से मुक़द्दस को भी ये बात बोली है, मुक़द्दस सुन रही हो? कि मशीनों को तुमने डेली बेसिस पे बहुत साफ़ सुथरा रखना है, ये नहीं कि तुमने गंद मचा देना है या ऐसा वैसा करना है। इसी तरीके से ना अगर आप एक-एक चीज़ भी साफ़ करते रहें तो फिर मेरे ख़्याल में घर आपका बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहता है, कभी ख़राब नहीं होता। यहाँ पे जी छोटा ओवन जो मेरा था ना क्या? छोटा ओवन जो मेरा था उसको भी मैंने बहुत अच्छा साफ़ किया। ख़ास तौर पे मशीनें हम नीचे से इग्नोर कर लेते हैं। नीचे से आपने मशीनें इग्नोर नहीं करनी, नीचे से नीट एंड क्लीन करनी है। इसके बाद जाके अब मैं शावर लूँगी और बाकी काम डन करूँगी। क्योंकि मैंने कहा पहले ये टास्क कंप्लीट हो जाए, क्योंकि कल मैंने फ्रिज किया था और आज मैंने ये काम कर लिया। इसी तरह छोटे-मोटे, चाहे आपके पास 10 हेल्पर्स ही क्यों नहीं हो, लेकिन हाथ आपको खुद ही लगाना पड़ता है। सुन रही हो मुक़द्दस? हाथ आपको खुद चलाना पड़ता है, ध्यान आपको खुद रखना पड़ता है। तो बस यहाँ पे अभी सफाइयाँ-शफ़ाइयाँ चल रही हैं। आप लोग बताएँ ईद की वीडियो कब आए, मुझे इसका आइडिया दे दें। मैं 15 रमज़ान के बाद अपलोड करूँ या अभी ही अपलोड कर लूँ? ईद लुक मैंने क्रिएट करना है और बस फिर उसी में मसरूफ़ हो जाऊँगी। किचन वग़ैरह से थोड़ा, मतलब रमज़ान की शुरू में ज़रा चीज़ें बनती हैं ज़्यादा और ज़्यादा एहतमाम होता है, फिर आहिस्ता-आहिस्ता तो रूटीन में आ जाते हैं। आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना, दुआओं में याद रखना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर लाज़मी करना। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? वापसी आ जाएँ। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं करें। यहाँ पे तो मैं आपको बताना ही भूल गई, मैंने जो फ्रायर है उसको भी साफ़ करना था तो मैं आ गई थी बाहर। यहाँ पे भी मैंने डीप फ्रायर मेरा छोटे किचन में पड़ा था, उसकी जगह मैंने खाली की। वहाँ पे जी मैं बड़ा ओवन लूँगी, ईद के नज़दीक नज़दीक वो रखूँगी और वो जो मेरा फ्रायर है उसको मैंने उसकी जगह पे रख देना है।
अच्छा, फ्रायर में यूज़ आजकल इसलिए नहीं कर रही क्योंकि ये फिर ना धोना बहुत ही मेसी हो जाता है, एक मसला बन जाता है, तो फ़िलहाल मुक़द्दस है, तो मैंने कहा फ्रायर अब हम लास्ट रमज़ान में ही निकालेंगे। इससे ना ये होता है कि बच्चे आपके ना फ़ौरन फटाफट चीज़ फ्राई की और निकाल के वो खा लेते हैं। लास्ट टाइम पे रमज़ान जब रोज़ा खुलने वाला होता है, गैस का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। यहाँ पे चीज़ों की मैंने जगह भी थोड़ी चेंज की है, कुछ चीज़ें आगे, कुछ पीछे और कुछ इस तरफ, कुछ उस तरफ करके मैंने एडजस्ट कर ली हैं। तो इससे ये होगा कि हमारी चीज़ें ज़रा नीट एंड क्लीन भी लगेंगी और ख़ुद को भी एक अच्छी वाइब आएगी। कल इंशाल्लाह किचन का लाइट्स वाला काम हो जाएगा। ये रहा फाइनल लुक मेरे किचन का। अब आप जाएं और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये रही मेरी आज की वीडियो। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना। क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो इंशाल्लाह नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी लाजमी। आप लोगों ने मुझसे जो क्वेश्चन करने हैं, मेरे बारे में जो पूछना है, आप पूछ सकते हैं।